नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज़। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश तिवारी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम इनसे बात करेंगे बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर, बढ़ती अपराध की घटनाएं और दिन प्रतिदिन जो ग्राफ बढ़ते जा रहा है बिहार में अपराध को लेकर, इसमें किसकी कमी है, क्या वजह है, किसके वजह से हो रहा है, किसको जिम्मेदार इसका ठहराया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। तो आइए जुड़ते हैं, बात करते हैं राकेश जी से। राकेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। जो अभी हर रोज बिहार में जो अपराध की जो सीमा है वो एक तरह से टूटती जा रही है और हर रोज एक नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। एक यही बिहार था जो 2005 के दशक में, 2005 से पहले की जो स्थिति थी, वो स्थिति आज वापस आ रहा है। लोगों में ये कहना है कि जो नीतीश सरकार जब बनी थी 2005 में, तो 2005 से लेकर 2015 तक 2 टर्म की सरकार लगातार बहुत अच्छी चली और जो शासन प्रशासन की व्यवस्था थी एकदम तंदुरुस्त थी। ये लोग हर गतिविधि में एकदम चौकन्ने थे, कहीं भी अपराध की कोई जगह नहीं थी। लेकिन आज के जो समय है, दिन प्रतिदिन इतना ग्राफ बढ़ते जा रहा है, इतना बढ़ते जा रहा है कि चिंता का विषय बना हुआ। देखिए, बिहार में यदि आप अपराध की बात करेंगे तो 2005 के बाद नीतीश कुमार की जब सरकार आई थी तब बिहार में अमन चैन था और इसीलिए इन्हें सुशासन बाबू की संज्ञा भी दी गया। कहा गया कि सुशासन की सरकार चल रही है। लेकिन इधर कुछ वर्षों से, और जब चुनाव नज़दीक है तो इधर तो समझिए कि रोज कोई न कोई किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में, पटना में आपराधिक घटनाएं हो जा रही हैं और इसको लेकर नीतीश सरकार कटघरे में है। अब देखिए, यदि आप पिछले 15 दिनों की बात करेंगे तो मलमलिया ट्रिपल मर्डर कांड, पटना के राजधानी में गोपाल खेमका बड़े कारोबारी की हत्या, उसके बाद कई, मुजफ्फरपुर में इंजीनियर की हत्या, पटना में एडवोकेट की हत्या, ये सब अभी एक व्यवसायी की हत्या हुई अभी है। हाँ, बालू व्यवसायी रमाकांत यादव की हत्या। तो ये कुल मिलाकर आप देखेंगे तो हत्याओं का एक माहौल दिख रहा है। लेकिन पुलिस भी अपना काम करने में जुटी हुई है। जैसे गोपाल खेमका मर्डर कांड में पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार किया और इनकाउंटर भी हुआ जो हथियार सप्लायर था। तो इससे लग रहा है कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन अपराध पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो इस पर कई राजनीतिक दलों का बयान भी आया है। विपक्ष जो है सरकार को घेर रही है। रोज तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, कांग्रेस सब नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। लेकिन एनडीए के नेताओं का कहना है कि विपक्ष पोषित अपराधी जानबूझकर चुनाव के समय इस तरह के घटना को अंजाम दे रहे हैं ताकि सरकार का छवि खत्म हो जाए। लेकिन देखिए, सरकार तो एनडीए की है, तो सवाल तो एनडीए से ही पूछे जाएंगे। सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, कानून व्यवस्था पर नजर रखना आपका काम है। तो फिर अपराधी यदि कोई अपराध में सर उठाता है तो उसको कुचलना भी आप ही का काम है। तो देखिए, मामला तो ये है और चलता भी रहेगा। कानून को जो हाथ में लेंगे उस पर मतलब सजाएं भी होंगी। लोगों का एक और सवाल है लोगों का, और विपक्ष का भी सवाल है कि पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार है। यही सरकार आज से 15 साल पहले इतना क्राइम रेशियो नहीं था, सरकार यही थी। और आज ऐसी क्या परिस्थिति बन गई, सरकार कहाँ कमजोर पड़ जाए या प्रशासन कमजोर पड़ रहा है, किसकी पकड़ ढीली हो गई जिसकी वजह से इतने बड़े क्राइम हो रहे हैं, हर रोज हो रहे हैं। अभी कल छपरा का ले लीजिए, एक शिक्षक की हत्या हो गई। देखिए, नीतीश कुमार के अंदर में गृह मंत्रालय है और आप जानते हैं विपक्ष हर दिन कहता है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अब वैसा नहीं रहा। पूरा विधि व्यवस्था वो देख नहीं रहे हैं, बल्कि पीछे से कोई और है जो शासन चला रहा है। तो जब भी ऐसा होता है, जब भी शासन और प्रशासन बैकडोर से चलता है तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। कोई नीतीश कुमार ऐसा योजना नहीं, इतनी ढीली सरकार सच में आज के पहले नीतीश कुमार की नहीं बिल्कुल थी। नहीं थे। और कानून व्यवस्था, अपराधियों के मन में एक डर था। स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों को जेल के अंदर डाला जाता था। तो वो बातें कहीं ना कहीं से सच है और इसलिए विपक्ष इतना विरोध कर रहा है। विपक्ष की बातें जनता के दिल में उतर भी रही है और सरकार जो है वो आरोपों के घेरे में है। एक और सबसे बड़ी जो सवाल है
कि जो पक्ष है, जिसकी सरकार है, ये कर रहे हैं कि सभी लोग पूर्व की जो सरकार थी उनके पोषित अपराधी हैं। जब उनके पोषित अपराधी हैं और 20 साल से आप सरकार में बने हुए हैं, तो आपने 20 साल में क्या किया कि ये 20 साल पुराने अपराधी फिर से उजागर हो गए और इतने पैमाने पे ये अपराध की घटना अंजाम दे रहे हैं? यही तो सवाल है, और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि जंगल राज 2 की वापसी हो गई है। क्योंकि जिस जंगल राज को कह कह के नीतीश कुमार 2005 में सत्ता में आए, जिन अपराधों को हवा देकर कि ये अपराध है, लालू यादव की सरकार में आपराधिक गतिविधियां इतनी ज़्यादा है कि जंगल राज है, उसी तरह का माहौल यदि नीतीश सरकार में भी रहेगा तो जंगल राज 2 आएगा। ये विपक्ष कह रहा है, और ये जो हवा है वो चल रहा है। नीतीश सरकार के जितने भी मंत्री हैं या एनडीए के जितने भी नेता हैं, उनको इन सवालों को जवाब देने में कठिनाई हो रही है। बिल्कुल। तो ये सच है कि अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, और आपराधिक घटनाओं पर यदि सरकार अंकुश नहीं लगाएगी यथाशीघ्र, तो ऐसा समय आएगा कि चुनाव के समय में सरकार की किरकिरी हो जाएगी। हम बात कर रहे थे बिहार के बढ़ते अपराध को लेकर। ऐसे बिहार में तमाम मुद्दे हैं, बहुत सारे समस्याएं हैं। हम हर एक एक समस्याओं पर आपसे बात करेंगे, हर एक एक समस्याओं को लेकर आएंगे आपके सामने। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए सशक्त भारत न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार।